गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे इज़ अवर हिंदी क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण की किताब से पाठ 17 निबंध लेखन। क्या पढ़ेंगे? निबंध लेखन, पेज नंबर 62। आप सब भी ओपन करो पेज नंबर 62 और देखिए बुक के अंदर पेज नंबर 62 निबंध लेखन। इससे पहले हम शब्द भंडार लेसन 12 पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लेसन 17 निबंध लेखन। कैसे लिखते हैं निबंध को और निबंध में क्या क्या बातें ध्यान रखने जरूरी होती है। चलो देखते हैं। निबंध क्या होता है बच्चों? निबंध किसी विषय पर उचित क्रम में अपने विचारों को लिखना निबंध कहलाता है। क्या होता है? किसी विषय पर उचित क्रम में अपने विचारों को लिखना निबंध कहलाता है। और जब निबंध लिखते हैं तो उस समय अपन को किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। निबंध लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, सभी बातें क्रमबद्ध लिखी होनी चाहिए। क्रमबद्ध मतलब क्रम के अनुसार लिखी हुई होनी चाहिए कि किसके बाद क्या लिखना है और किसके बाद क्या नहीं लिखना है। पहले लिखी जाने वाली बात को बाद में नहीं लिखना है और बाद में लिखी जाने वाली को पहले नहीं लिखना है। इन विचारों की क्रमबद्धता आवश्यक है, क्रम से लिखना जरूरी है। नेक्स्ट, विचार विषय से संबंधित होने चाहिए। जो अपन लिख रहे हैं, जो अपना टॉपिक है उसके रिलेटेड ही होना चाहिए। वाक्य रचना स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। वाक्य रचना स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। वर्तनी का शुद्ध प्रयोग तथा उपयुक्त शब्द होने चाहिए। वर्तनी का सही उपयोग एवं उसका उपयुक्त शब्द होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका, किसी बात को अनावश्यक रूप से दोहराना नहीं चाहिए। किसी भी बात को अनावश्यक रूप से दोहराना नहीं चाहिए। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपन को निबंध लिखना है। जरूरी नहीं है कि निबंध को रट के लिखा जाए, अपने विचार को लिखना। किसी विषय पर उचित क्रम में अपने विचारों को लिखना निबंध कहलाता है। निबंध क्या होता है बच्चों? कि अपने जो विचार है, जिस विषय पर अपन को लिखना है उसको उचित क्रम में अपने विचारों में व्यक्त करना या लिखना निबंध कहलाता है। तो चलो आइए देखते हैं कि आपके बुक में कौन कौन से निबंध दिए हुए हैं, उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगी। जैसे फर्स्ट आपका दिया हुआ है जिसको अपन को समझकर खुद से लिखने की कोशिश करनी है। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है गाय, तो गाय के बारे में क्या क्या होता है, उसको कौन सा सेंटेंस पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है, वो इस निबंध में आपको मैं बताऊंगी। दूध देने वाला चौपायों में गाय का विशेष महत्व है। इसका दूध माता दूध के समान गुणकारी होता है, इसलिए इसे गौ माता कहते हैं। हिंदुओं के लिए गाय पूजनीय है। गाय प्राय सभी स्थानों पर पाई जाती है। भारत में गुजरात, पंजाब और हरियाणा की गाय अधिक दूध देती हैं। गाय शाकाहारी और सीधा साधा पालतू पशु है। गाय विभिन्न रंगों जैसे सफ़ेद, काली, भूरी तथा चितकबरे रंगों में मिलती है। इसके सिर पर 2 सींग पाए जाते हैं। गाय के 4 पैर, 2 कान, 2 सींग और 1 लंबी पूंछ होती हैं और इसकी आंखें बड़ी बड़ी होती है। किसकी? गाय की। और इसकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं और इसके दूध से मक्खन, दही, पनीर और मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। इसका गोबर और मूत्र बड़ा उपयोगी होता है। गोबर ईंधन का भी बड़ा स्रोत है। गाय भारतीय कृषि का आधार है। गोवंश से ही भारत का किसान संपन्न माना जाता है। गोवंश की उन्नति करना हमारा कर्तव्य है। तो बच्चों, इसमें बताया आपको निबंध में गाय कि गाय के बारे में क्या है। तो गाय एक पालतू पशु है, आप सबको पता है। उस अकॉर्डिंग अपने मन के विचार अपन गाय को इससे सोच के उसके बारे में भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको जो बुक में दिया है उसकी ही एज इट इज़ कॉपी करके लिखना है। अपने विचार, इसमें निबंध मीन्स क्या होता है कि अपने विचारों को प्रकट करना एक निबंध कहलाता है। तो किसी विषय पर उचित क्रम में अपने विचारों को लिखना निबंध कहलाता है। तो इसी प्रकार गाय के बारे में जिस तरह से मैंने आपको पढ़ के बताया, उसी तरह पर अन्य पशु पर भी लिख सकते हैं। जैसे कोई भी जानवर हो तो उसके बारे में अपन लिख सकते हैं कि ऐसे
जिस जानवर, गाय तो सबने देखी होगी बच्चों, तो उसको अपन सोच के कि किसके शरीर में क्या क्या होता है, उसके दूध से क्या बनता है, उसकी पूजा क्यों की जाती है, उससे क्या होता है, तो वो सब आपको मालूम है, तो उसको अपन क्रम वाइज लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बुक में ऐसा दिया हो तो वैसा ही लिखना है। अपने विचार किसी विषय पर उचित क्रम में अपने विचारों को लिखना ही निबंध कहलाता है। तो अपने अनुसार आप अपने से लिख सकते हो, तो बुक की कॉपी ना करके अपन मन से भी लिख सकते हैं। तो ठीक, और भी आपकी बुक के अंदर जैसे दिया हुआ है स्वच्छता, स्वच्छता का दिया हुआ है, तो स्वच्छता का देखो ये जो पिक्चर्स बने हुए हैं, क्या कर रहा है ये पहले बस सब ये बताया होगा, हाथ धोना, कोई दूध पी रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई प्लेट्स धो रहा है, कोई नेल्स कटिंग कर रहा है। तो ये स्वच्छता के बारे में भी आपके बताया गया है, तो इसको ठीक से पढ़ना है, तो अपने मन से भी आप लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि बुक से ही आपको कॉपी करके समझ के लिखना है। तो जो निबंध आपकी बुक के अनुसार बुक के अंदर दिए हुए हैं उसको समझकर स्वयं लिखने का कोशिश करना है। स्वयं मतलब खुद से लिखने की कोशिश करनी है। तो और भी बुक में दिया हुआ है, एक फर्स्ट दिया है गाय, सेकेंड स्वच्छता, और एक मेरी दिनचर्या डेली रूटीन, सुबह से शाम तक आप क्या क्या करते हो उससे बोलते हैं डेली रूटीन, और मेरी दिनचर्या मतलब हिंदी में दिनचर्या, इंग्लिश में बोलते हैं रूटीन, कि सुबह से उठ के आप शाम तक क्या करते हो उसके बारे में आपको लिखना है। तो आपके मन से लिख सकते हो, क्योंकि आपको इतना तो पता ही है ना कि सुबह उठ के पहले क्या किया, बाद में क्या किया, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग में लिख सकते हो। तो बुक में और भी आपके जैसे दिए हुए दशहरा, हाथी, मेरी माँ, महापुरुष, किसी मेले का आँख को देखा वर्णन, मैंने सर्कस देखा, मेरा गाँव, यात्रा वर्णन, धार्मिक राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो खाली समझने के बाद अपन किसी भी टॉपिक पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो अभी आपको एक ही करना है। तो इसी अनुसार मैंने बताया, आपके बहुत से दिए हुए हैं, मैंने गाय वाला ही करके बता दिया आपको, और इसको मैं अपने अनुसार बुक के अंदर नहीं देख के लिख के अनुसार इसके अभी आपको अपनी नोटबुक के अंदर खाली गाय का ही लिखना है। जो मैं उसकी पिक है उसको क्लिक करके भेज दूंगी, वो आपके अनुसार लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि बुक के अंदर जो दिया हुआ है वही आपको लिखना है, अपने मन से भी अपन लिख सकते हैं। तो केवल मैं आपको एक ही करवाऊंगी अपनी नोटबुक में, बाकी स्वच्छता और मेरी दिनचर्या आप इसको फिर से रीड करें और जो भी है उसको समझने की कोशिश करें, और कुछ भी डाउट है मुझे आप पूछ सकते हो। एक है गाय, दूसरा है स्वच्छता, और थर्ड है आपका मेरी दिनचर्या। तो इसको समझना है, निबंध को समझकर लिखा जाता है। निबंध क्या होता है बच्चों, फिर से मैं एक बार बताऊंगी आपको, किसी विषय पर उचित क्रम में अपने विचारों को लिखना निबंध कहलाता है। किसी विषय पर उचित क्रम में अपने विचारों को लिखना निबंध कहलाता है। और निबंध लिखने समय क्या क्या बातें ध्यान रखना चाहिए जरूरी है वो मैंने एक बार बता दी, फिर से मैं आपको बता देती हूँ एक बार। सभी बातें क्रमबद्ध लिखी जानी चाहिए, विचार विषय से संबंधित होनी चाहिए, वाक्य रचना स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए, वर्तनी का शुद्ध उपयोग तथा उपयुक्त शब्द होने चाहिए, किसी बात को अनावश्यक रूप से दोहराना नहीं चाहिए। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपन को निबंध लिखना है और समझना है। अभी आपको मैं नोटबुक में आपको खाली गाय वाला लिख पाऊंगी, बाकी जो बुक के अंदर है वो आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।